हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने। वही शक्ल वही सूरत, ये तो चेंज नहीं होनी, ये तो वही रहनी है। बट हाँ, टॉपिक ज़रा सा चेंज होगा इस बार लॉजिकल रीजनिंग के नए फ्लेवर के साथ में आया हूं। आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ्स में भी एंगल जाता है इसका, एपी जीपी टाइप्स का। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम लॉजिकल सीक्वेंस की बात करने वाले हैं। लॉजिकल सीक्वेंस मतलब बहुत ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, सिंपल सा दिमाग लगाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके और आंसर आता है। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, या टू बी मोर प्रिसाइज लॉजिकल सीक्वेंस। ये बोलता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आधे तो मैथ्स के नाम से वैसे ही फटी पड़ी रहती है, घबरा जाएंगे। तो लॉजिकल सीक्वेंस नाम देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल तो मैं सामने रख रहा हूँ, तुम बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, बट पढ़ाना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको आइडिया देना ज़रूरी है कि कुछ ट्रिक्स होती है, उनको सीखे हम। यदि मैं ऐसे नंबर तुम्हारे सामने लिख दूँ और तुमसे पूछूँ अगला नंबर क्या है, कोई भी बता देगा। 1 5 9 13 17, 1 से 5 4 का अंतर, 5 से 9 4 का अंतर, 9 से 13 4 का अंतर, 13 17 4 का अंतर। तो भाई 17 में भी 4 जोड़ दो, 17 में 4 जोड़ोगे तो सर आंसर 21 आएगा। आँख बंद करके आंसर यही है, बिल्कुल सही है। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक नंबर्स का अरेंजमेंट जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो और कोई एक रूल फॉलो करते हो। यहाँ पे ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में है नंबर, देख सकते हैं आप, एंड रूल इज 4 4 के डिफरेंस पे है। बस ये सीक्वेंस का मतलब है। अब ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। अगला एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने ये रख रहा हूं, 1 4 9 16 25 36। अगला नंबर बताओ। अब सर यहाँ पे डिफरेंस तो सेम नहीं है, बट ये नंबर देख के ही मेरी दिमाग की बत्ती जल गई है। देखे देखे नंबर लग रहे हैं, 1 4 9 16 25 36। ये सारे नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो अगला 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर वुड बी 49। सो द नेक्स्ट टर्म वुड बी 49। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। बेयर मिनिमम बता रहा हूं, 25 तक के स्क्वायर आपको सबको याद होना चाहिए। अभी मैं कराऊंगा फर्राटे से, 1 मिनट में 25 तक के स्क्वायर बोलने वाले हैं हम। अब भी बस 2 मिनट में, देखो 2 मिनट में आ रहा हूं मैं। और क्यूब्स भैया 10 तक याद कर लो तो अच्छी बात होगी, इसके आगे जितना करो कोई लिमिट ही नहीं है, स्काई इज द लिमिट। बट 10 तक के क्यूब याद करो। तो ये याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, आंसर्स दिखते हैं। आज कई सारे एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा तुमको, इसमें एग्जाम्पल करना है अपने को, और कुछ नहीं है। कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दिखेंगे जहाँ पे ये काफ़ी हैंडी होते हैं, यदि आपको याद हो तो। आंसर्स दिखने लगते हैं आपको यदि ये चीज़ पता हो तो चलिए 25 तक के स्क्वायर के लिए रेडी। 1 से लेके 25 तक के एक सांस में, बिना सांस मेरी फूलती है, साइज देख के देख रहा हो, लग रहा होगा मेरा, बट ठीक है, कोशिश करेंगे अपन। चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। याद हुआ? नहीं। इसको रिवाइंड करके 4 बार देखो, 100% याद होगा। एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिलेगा यार कि अपने को भी ऐसे ही बोलना है। बस 25 तक अपन और आगे कर सकते हैं, बट इतना सफिशिएंट है, क्योंकि सीक्वेंस में 4-5 टर्म दे रहती है, छठी टर्म आपसे पूछते हैं। इसी तरीके से क्यूब के हौले हौले, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो ये क्यूब है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई सारे एग्जाम में आया हुआ ये सवाल,
फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, शुरू की 5 टर्म देके छठी निकालनी, या 6 देके 7वीं निकालनी, या फिर 8 टर्म दे देंगे, बीच में से कहीं से भी एक कोई गायब कर देंगे, तो वो मिसिंग टर्म निकालना है। लॉजिक पे कोई फर्क नहीं पड़ना, सोचना उसी तरीके से है। तो ईदर इट इज मिसिंग टर्म और फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब यहाँ पे ये मिसिंग टर्म वाला है। दोस्त मेरे, यदि तेरी प्रैक्टिस है चीज़ों को समझने की, क्यूब्स और स्क्वायर्स याद है, तो ये सवाल मुझे दिखता है। मुझे तो ये दिखता है 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 1 का क्यूब 1 - 1 0, 2 का क्यूब 8 - 1 7, 3 का क्यूब 27 - 1 26, 4 का क्यूब 64 - 1। सो अगला हैज़ टू बी 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब 125, 125 - 1 124। ले भाई, आंसर रेडी है 124। तो ये अहमियत है स्क्वायर्स और क्यूब्स की, ये सबसे फंडामेंटल। अगला पॉइंट जो सीक्वेंस एंड सीरीज के सवाल में आपको ध्यान रखना है, यदि सीक्वेंस धीरे धीरे बढ़ती है या धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे, तो प्लस या माइनस के लॉजिक चलते हैं उसमें, कि कोई सेम नंबर से प्लस या माइनस हो रहा है। लेकिन यदि सीरीज तेजी से बढ़ती या घटती है, तो उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड के लॉजिक होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से जल्दी जल्दी चीज़ें बढ़ती है और डिवाइड करने से जल्दी जल्दी घटती है। एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल से समझना बेहद आसान रहता है। जैसा कि हमने देखा था, यदि मैं ऐसा देखूं और आपसे पूछूं अगली टर्म क्या है। अब देखिए, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 17, 17 से 25। तो आप देखिए, इन दोनों में 2 का अंतर है, इन दोनों में 4 का अंतर है, इन दोनों में 6 का अंतर है, इन दोनों में 8 का अंतर है। तो ये प्लस प्लस हो रहे हैं अंतर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 10 का डिफरेंस होगा, तो आंसर आपका आना चाहिए 35। ये प्लस का लॉजिक, क्योंकि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से यदि धीरे धीरे घटते हैं तो माइनस का लॉजिक होगा। लेकिन यदि ऐसा कुछ है, ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या आंसर है इसका। अब देखिए, 3 से 7, 7 से सीधा 22, 22 से सीधा 89, 89 से अब 3 डिजिट का नंबर ही आएगा। अब इसमें शायद कुछ मल्टीप्लाई का लॉजिक होगा, क्योंकि सीरीज तेजी से बढ़ रही है। तो यू नीड टू बी विथ द ओपन माइंड, आपको इस चीज में दिमाग खुला रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, 3 इंटू 2 प्लस 1, 7 इंटू 2 प्लस 1, 7 इंटू 3 प्लस 1, 7 या 21 और 1 22, 22 इंटू 4 प्लस 1, 22 चौक 88 प्लस 1 89। तो ऑब्वियस सी बात है, इस लॉजिक से आगे जाएंगे तो अगला आंसर आएगा 89 इंटू 5 प्लस 1, जो कि आता है 446। ठीक है, तो 446 वुड बी दी आंसर। तो दोस्तों, ये चीजें आपको समझ में आई कि सीरीज को पढ़ना कैसे है, एग्जामिनर के दिमाग में घुसना कैसे है। और एक आखिरी मेथड जो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर चलता है, दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंस। शायद सबसे इंपॉर्टेंट मेथड सीक्वेंस एंड सीरीज का या लॉजिकल सीक्वेंस के क्वेश्चन का। कई सारे सवाल में दिमाग काम ही नहीं करता, और क्या प्लस हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका स्क्वायर, किसका क्यूब, अजीब टाइप की सीक्वेंस दिखती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस मतलब हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते जाते हैं जब तक कि एक फिक्स पैटर्न नहीं मिल जाता, और उस पैटर्न पे हम आंसर निकालते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस एक लेवल पे नहीं मिलता, दूसरे लेवल पे निकालते हैं, दूसरे लेवल पे नहीं मिलता, तीसरे पे निकालते हैं। इस तरीके से हम करते हैं। फिर एग्जाम्पल, हर चीज एग्जाम्पल देनी पड़ती है। रांचो में 3 इडियट देखी थी, वो प्राइस टैग को हर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता था, वैसे ही मेरे को भी वैसे ही करना पड़ता है। चलो, एक सीक्वेंस रखी है आपके सामने, 2 5 10 21 42 77 क्वेश्चन मार्क, इसका अगला टर्म निकालिए। लगा लीजिए दिमाग थोड़ा सा, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, दिमाग में नहीं चलता है। 90% सवाल में ये लॉजिक काम करता है। हम मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं। चलिए, हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 21, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 35। यहां तो कोई पैटर्न नहीं मिला, एक लेवल अगले पे डिफरेंस पे चलते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का 6,
इन दोनों के बीच का 10, इन दोनों के बीच का 14। क्या यहाँ पैटर्न मिला है? बिल्कुल दिख रहा है पैटर्न। 2 से 6 4 का डिफरेंस, 6 से 10 4 का डिफरेंस, 10 से 14 4 का डिफरेंस। अब फिक्स डिफरेंस आ गया है। तो इसी लॉजिक से चलूँ तो यहाँ पे 14 और 4 18 का डिफरेंस होना चाहिए। 4 4 से बढ़ रहा है। चलिए 35 में 18 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 53। 53 मिला। इसका मतलब आंसर निकालने के लिए हमको अभी भी 77 में 53 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, क्योंकि डिफरेंस 4 4 से बढ़ रहा है। चलिए 77 में 53 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है? 7 और 3 10, हासिल आया 1, 12 और 1 13। सो इस सवाल का आंसर होगा 130। तो देखिए मैंने स्क्वायर क्यूब्स कुछ नहीं लगाया यहाँ पे, मेथड ऑफ डिफरेंस से आंसर निकाला। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हो सकते हैं जहाँ पे हम मेथड ऑफ डिफरेंस लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सीक्वेंस एंड सीरीज के मज़े हैं इस तरीके से। कई बार अल्फ़ाबेट्स की भी सीक्वेंस बनाई जाती है, बट ठीक है, ज़्यादातर सवाल न्यूमेरिकल सीक्वेंस पे ही आते हैं। अल्फ़ाबेट सीक्वेंस के लिए आपको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए। ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2। यदि मैं एक एग्जांपल ले लूँ सिंपल सा, ए, फिर मैंने ले लिया डी, फिर ले लिया आई, फिर ले लिया लेट्स से पी, और आपसे पूछा अगला क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इन नंबर्स की क्या पोजीशन है ये हम देखें। ए है 1, डी है 4, सी है 9, पी है 16। तो यदि इनका न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, तो फिर आपको आंसर मिल जाता है 1 4 9 16। ये फिर स्क्वायर नंबर आ गए, तो अगला आंसर 25 होगा, 5 का स्क्वायर। 25वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? सेकेंड लास्ट अल्फ़ाबेट, दैट इज़ वाई। सो इस सवाल का आंसर होगा वाई। तो ये नंबर्स को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ाबेट से, बट लॉजिक तो वही है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के। सो इट कुड बी न्यूमेरिकल सीक्वेंस, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से अब 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट देते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी हमने देख ही ली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। बहुत दिनों बाद बोलने का मौका मिला है यार ये। 8 35, अगला नंबर मैं ले लेता हूँ 143, 575। चलो बताओ भाई क्या आएगा। सर सोचना सिखाओ, आप तो सवाल तो बहुत लिखते हो, सोचना भी सिखाओ। चल सोचना सिखाता हूँ भाई। 8 से 35, 35 से 143, 143 से 575। तेजी से बढ़ रहा है नंबर। तो 8 से 35, एक फिर 3 डिजिट का, फिर 500 में पहुंच गया, अब शायद 1000 में ही पहुंच जाए। और ऑप्शन देख ले, ऑप्शन भी 1000 में ही है, 4 डिजिट के नंबर है। इसका मतलब तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है मतलब मल्टीप्लाई का लॉजिक होना चाहिए। मल्टीप्लाई का लॉजिक मतलब आप समझते हैं, 8 को कितने बार मल्टीप्लाई करें तो 35 के आसपास पहुंचेगा? 4 बार। 8 चौक 32 प्लस 3 35। लिखते तो हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो 8 चौक 32 प्लस 3 35 आया ये। ओके। 35 से 140, 35 चौक 140 होता है, प्लस 3 43। तो 35 इंटू 4 प्लस 3, इतने में तो दुनिया जीत ली मेरे भाई। दो टर्म में सेम पैटर्न चल रहा है, मतलब यही पैटर्न चलना है। ज़रा चेक करें, 143 इंटू 4 प्लस 3 क्या आता है? बिल्कुल 575 आता है। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 575 इंटू 4 प्लस 3। आंसर होगा 2303। ये अगला टर्म आएगा। इस सवाल के 4 ऑप्शन यदि आपको देंगे तो 4 डिजिट में ही दिए होंगे, जिससे आपको काफी ऑब्वियस हो जाएगा कि सवाल के किस पैटर्न पे चलना है। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल मैं लेता हूं आपको, देखते हैं आपका दिमाग कैसे चलता है। अगली टर्म निकालिए। 1 3 6 11 18 29, अगली टर्म। इसको करेंगे अपन मेथड ऑफ डिफरेंस। जब कुछ नहीं सीखे तो रामबाण क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंस। दोनों के बीच 2 का अंतर, दोनों के बीच 3 का अंतर, दोनों के बीच 5 का अंतर, 7 का अंतर, 11 का अंतर। कोई पैटर्न है क्या? ये एक और
स्पेशल टाइप के नंबर हैं जिन पे काफ़ी सारे सवाल बन सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 कौन से नंबर्स हैं ये? प्राइम नंबर्स, वो नंबर जो खुद से जाते हैं और 1 से जाते हैं, ये प्राइम नंबर की सीरीज़ है। तो 13 के बाद अगला 11 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 13, तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 13, तो 29 में आप 13 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर होना चाहिए 42, 42। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस और प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन। ओके, अगला सवाल मैं नए पैटर्न पे करा रहा हूं। फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक बिल्कुल नए लॉजिक के साथ ये सवाल पेश है। रॉन्ग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब ये क्या बला है? अभी तक हम अगली टर्म निकालने थे या बीच वाली टर्म। इसके अंदर आपको 5-6 टर्म दे दी और आपको पता लगाना है कि इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म गलत है जो उस पर्टिकुलर लॉजिक को मैच नहीं करती। चलिए, पहली टर्म दी मैंने 123, दूसरी टर्म दी 235, अगली टर्म दे दी 437, अगली टर्म दे दी 516, अगली टर्म दे दी 728 और आखिरी टर्म दे दी मैंने 819। और आपसे इन 6 टर्म में से पूछा कि कौन सी टर्म रॉन्ग है। इसको कई जगह पे ऑड वन आउट भी बोला जाता है कि ऑड वन आउट मतलब कौन सा मेल नहीं खाता, बाकी सबसे अलग है, विरलाई। ठीक है, तो अब इसके बाद तो सवाल समझने के बाद अब इसको अप्रोच कैसे किया जाए, ये बिल्कुल नया पैटर्न ताजा गर्मा गर्म उतारा हुआ आपके लिए। आप यहां पे देखें 123, 235, 437, 516, 728, 819, डिफरेंस लगा के देख लीजिए, डिफरेंस सेम नहीं आएगा। किसी नंबर के स्क्वायर क्यूब के आजू बाजू भी नहीं है नंबर। तो क्या है, यहाँ पे ऑड वन आउट विद इन द टर्म छुपा हुआ है। हर टर्म को इंडिविजुअली देखिए, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है। वो क्या पैटर्न है? पहले 2 नंबर का टोटल तीसरा नंबर है। 1 + 2 3, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 5 + 1 6, 7 + 2 होता है 9, जबकि यहां पे दिया हुआ है 8। चोर पकड़ा गया, ये गलत टर्म है। आखिरी में 8 + 1 9 वापस हो रहा है। तो रॉन्ग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस या ऑड वन आउट कौन सा है? 728। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, दुनिया खुली हुई है। आसमान के नीचे जितनी भी चीज़ें हो सकती है सब पे लॉजिक बन सकता है। इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग इतना इंटरेस्टिंग है, आपके ज्ञान के चक्षु खोल देता है, आपको बांधे नहीं रखता, हर तरफ सोचने पे मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के। इसी पैटर्न पे अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं क्वेश्चंस। तो इसको प्रैक्टिस करते जाइए, नंबर से खेलते रहिए। लॉजिकल सीक्वेंस के क्वेश्चन कभी भी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसी वादे के साथ कि अगली बार फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, आपसे विदा लेता हूं। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अगली बार तक की मुलाकात तक। बाय बाय एंड चाओ।